हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम आज वन शॉट करा देंगे, यानी कि जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इसी वीडियो में करा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप सब हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करिए। लाइक करने से ही मोटिवेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं y का मान। लिखेंगे क्या दिया है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 11, तो x इक्वल 1, तो हमें y का मान निकालना है। तो y इक्वल क्वेश्चन मार्क। आगे लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 11। अब देखिए x इक्वल कितना दिया है, 1। x इक्वल 1। अब जहाँ जहाँ x है, वहाँ एक रख दीजिए। यहीं x है, यहाँ एक रखिए। 2 गुणे 1 प्लस 3y इक्वल 11। 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। प्लस 3y इक्वल 11। ये 2 प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में। 3y इक्वल 11 माइनस 2। 11 में से 2 जाएगा कितना, 3y 9। ये देखिए 3 गुणा में तो किस में आएगा, बट्टे में। y बराबर 9/3। 3 एक कम 3, 3 3 के 9। y इक्वल 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3। यही आंसर है। आपको मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 5 और 4x प्लस ky इक्वल 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी कि हमें क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल। दो समीकरण दिया है। इससे पहले हल करने से पहले आप कुछ हम बेसिक बता देते हैं इसी में, उसके बाद हम इसको हल कराएंगे। आगे लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि k के मान, यानी k का मान ही निकालना है। उसके लिए समीकरण कितना दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल 5 और एक समीकरण क्या दिया है, 4x प्लस ky इक्वल 10। इसे यानी कि ये क्या कर रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल। तो इससे पहले समझने से पहले आप कुछ बेसिक जान लीजिए। बेसिक, ठीक। तो देखिए सूत्र होता है a1/a2 इक्वल b1/b2। ये दोनों बराबर ना होंगे तो प्रतिच्छेद रेखा होगी। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। या केवल एक हल, केवल एक, या केवल एक हल, या इसी को और एक कहते हैं, कौन सी चीज, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। इतना क्लियर हुआ। देखिए जब ये दोनों बराबर छेद रेखा, या तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। ये पहला चीज है। इसी में आता दूसरा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब ये दो बराबर हो, एक बराबर ना हो, तो कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा।
समांतर रेखा या कोई हल नहीं, या कोई हल नहीं। एक और है, यह देखते हैं, एडजस्ट कर देते हैं इसको भी। जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, जब ये तीनों बराबर हो तो कौन सी रेखा होगी? समपाती रेखा। कौन सी रेखा? समपाती रेखा। जब ये तीनों बराबर हो, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, जब ये तीनों बराबर हो तो कौन सी रेखा होगी? समपाती रेखा। समपाती रेखा या अनेक हल। या अनेक हल। नो था बेसिक, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार हम और रिपीट करते हैं, देखिए समझाते हैं इस सूत्र को। जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि ये दोनों बराबर ना होंगे तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेद रेखा या केवल एक हल, या इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि दोनों बराबर और ये बराबर नहीं है तो कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा या कोई हल नहीं। जब तीनों बराबर हो तो कौन सी रेखा होगी? समपाती या अनेक हल। जब तीनों बराबर होंगे तो अनेक ही हल होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। +3y इक्वल 5, एक और दिया क्या? 4x + ky इक्वल 10। हमें यहाँ क्या निकालना है? k का ही मान निकालना है। और क्या कहा है? अनेक हल। अनेक हल। अनेक हल कब होंगे? जब तीनों बराबर हो। अनेक हल कब होंगे? जब तीनों ही बराबर हो। अभी सूत्र लिखवाए हैं, लिखिए आगे हल। अनेक हल कब होंगे? जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये जब तीनों बराबर हो तभी तो अनेक हल होंगे, या समपाती रेखा। अनेक हल। ठीक, अब देखिए समीकरण क्या दिया, लिख लीजिए। 2x + 3y इक्वल 5। ठीक, इतना दिया है। और क्या दिया है? एक और दिया है 4x + ky इक्वल 10। अब देखिए आगे हम A1 का मान निकालेंगे। A1 इक्वल A2 इक्वल B2 इक्वल B1 इक्वल B2 इक्वल C1 इक्वल C2 इक्वल। अब देखिए x के गुणा वाले को A कहते हैं, y के गुणा वाले को B कहते हैं, और C यानी कि जो उसके पास कुछ ना हो, x y z लगा ही ना हो, उसे हम C कहते हैं, यानी अचल पद। x के गुणा में क्या है? 2, हमारा A1 आ गया। इसमें x के गुणा क्या है? 4, ये आ गया। इसमें y के गुणा में क्या है? 3। इसमें y के गुणा में क्या है? k। और यहाँ क्या है? 5। यहाँ क्या है? 10। अब सूत्र रख दीजिए। सूत्र क्या कहता है? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब देखिए A1 का मान कितना दिया है? 2 रख दीजिए, अपान A2 का मान कितना दिया है? 4 रखिए, इक्वल B1 का मान क्या दिया है? B1 का मान 3 बट्टे B2 का मान कितना है? k इक्वल C1 का मान कितना है? 5 इक्वल C2 का मान कितना है? 10। हमें या तो इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। 2/4 इक्वल 3/k। इस काट दीजिए, कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 इक्वल 3/k। इसका इसमें गुणा कर दीजिए
और इसका इसमें कर दीजिए। k का गुणा 1 में करेंगे इक्वल 2 का गुणा 3 में करेंगे k का गुणा 1 में करेंगे k ही आएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6, यानी कि k का मान कितना आ गया 6। ये आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि k के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय kx प्लस 2y इक्वल 5 और 3x प्लस y इक्वल 1 का पहला दिया है अद्वितीय हल और दूसरा दिया है क्या, कोई हल नहीं हो। यानी कि अभी का हम सूत्र बताएं जो कि अद्वितीय हल का क्या सूत्र होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद हम हल कराते हैं इसको। देखिए समीकरण का क्या, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया समीकरण निकाय, दिया है kx प्लस 2y इक्वल 5 और दिया है 3x प्लस y इक्वल 1। और हमें इसमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। और पहला क्या कंडीशन करा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या कहता है, नियम सूत्र कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये हमारा अद्वितीय हल हो या तो प्रतिच्छेदित रेखा हो। तो अद्वितीय हल इसमें देखेंगे कि x प्लस 2y इक्वल 5, इसमें a1 का मान दिया है k और b1 का मान दिया है 2 और c1 का मान दिया है 5। और देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, 3x प्लस y इक्वल 1। तो a1 का मान यहाँ पर दिया है 3 और a2 का मान दिया है 3, b2 का मान दिया है 1 और c1 का मान कितना दिया है, c2 का मान दिया है 1। चलिए इसी सूत्र पर अब देखते हैं। इसे 2 इक्वल b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। पहला अद्वितीय हल, a1 का मान कितना है k है अपान a2 का मान कितना है 3 इज नॉट इक्वल, b1 का मान 2 है और b2 का मान 1 है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें k का गुणा 1 में करेंगे, k का गुणा 1 में करेंगे और 3 का गुणा 2 में करेंगे, इज नॉट इक्वल। तो k का गुणा 1 में करेंगे तो k ही आएगा और 3 दूनी 6 आएगा, यानी कि पहले का मान k का मान कितना आ गया 6। अब देखिए कोई हल ना हो, क्या कहता है कि कोई हल ना हो। सेकंड कहता कोई हल ना हो। यहाँ देखते हैं कोई हल ना हो का सूत्र क्या होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ये कोई हल नहीं होगा, या तो इसी को हम कहते हैं क्या, समांतर रेखाएं। तो देखिए अब यहाँ a1 का मान कितना है, ये दूसरा है। अब a1 का मान कितना दिया है कि अपान a2 का मान कितना दिया है 3 इक्वल b1 का मान दिया है 2 इक्वल b2 का मान दिया है 1 इज नॉट इक्वल, c1 का मान दिया है 5, c2 का मान दिया है 1। इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मतलब ही नहीं है। इसका फिर इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। k का गुणा 1 में करेंगे इक्वल 3 का गुणा 2 में करेंगे तो k का गुणा 1 में करेंगे k ही आएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6। ये दोनों आ गए आंसर। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या निकालनी है। चलिए हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 यानी 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यही क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं संख्या। लिखेंगे हल। हल दिया है, नहीं माना, लिखेंगे माना पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अंतर मीन्स क्या होता है? अंतर मीन्स घटाना, यानी कि माइनस। इन दो संख्याओं का अंतर, यानी कि हमने माना पहली संख्या कितनी, पहली संख्या x, तो x माइनस दूसरी संख्या क्या, y, इसका अंतर कितना दिया है, 26। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक, इतना आगे क्लियर। अब देखिए क्या कहता है कि एक संख्या, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी, 3 गुनी। पहली संख्या क्या है, x इक्वल दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो 3 गुणे दूसरी संख्या क्या है, y। 3 का गुणा y में करेंगे तो 3 ही y आएगा। ठीक, अब देखिए ये जहाँ x है, x की जगह यहाँ 3y रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण क्या कहता है, x माइनस वाई इक्वल 26। अब x बराबर क्या दिया है, 3y, रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। इतना आया। 3y में से एक y जाए कितना, 2y। बड़ी संख्या 3 है कि 1, 3 है, 3 का कौन सा 3 है, प्लस प्लस ही रहेगा, इक्वल 26। ये दो गुणा में थे, किस में आएगा, बट्टे में, y इक्वल 26/2। काट दीजिए, कटता है तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी कि y का मान कितना आ गया, सिर्फ 13। अब y का मान 13 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 देखिए x माइनस वाई इक्वल 26। लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 26। अब देखिए यहाँ y का मान कितना दिया है, 13। x माइनस वाई 13 इक्वल 26। ये प्लस माइनस में है, उधर किसी में जाएगा, प्लस में। 26 प्लस 13, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 2 1 3, यानी x का मान कितना आ गया, 39। लिखेंगे चूँकि हमने पहली संख्या क्या माना था, देखिए पहली संख्या क्या माना था, x, और दूसरी संख्या क्या, y। यहाँ लिखेंगे x का मान कितना आया है, लिखेंगे चूँकि पहली संख्या कितना आ गया, पहली संख्या x माने थे, x का मान कितना है, 39 आ गया। और दूसरी संख्या कितनी आई है, 13। y माने थे दूसरी संख्या का मान, यानी y का मान कितना आया है, 13, रख देंगे 13। ये आंसर है आपका, आंसर। जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, के लिए इतना ही। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारी वीडियो अच्छी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।